अभी अभी वार्षिक अधिवेशन हुआ है गोरखाली सुधार सभा का। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और अब हम अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी के पास हैं, गोरखाली सुधार सभा। उनसे पूछना चाहते हैं कि आज का जो ये निर्णायक एजीएम था उसमें क्या क्या अनुमोदन हुआ, क्या क्या प्रयास हुआ और उन्होंने क्या क्या अभी स्टेप्स उठाए आज। सर्वप्रथम संजय मल जी, मैं गोरखा इंटरनेशनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे 83वें वार्षिक अधिवेशन को अपने कैमरा में कैद किया। इसकी रिपोर्ट और वो प्रत्यक्ष रूप से उस सभा के दौरान भी उपस्थित रहे। और इस सभा का सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि हमारे समुदाय के जो पिछड़े वर्ग है उनकी लिए काम करना है। आज 83वां अधिवेशन में पहले के जो हमारे इस कोरोना काल में लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद जो भी हमारे एजेंडाज थे उसको महामंत्री के द्वारा पढ़ के सुनाया गया और क्रमबद्ध तरीके से उसमें उसका अनुमोदन और संतुष्टि दी गई। मेन उद्देश्य ये था कि ये जो कार्यकाल था ये हमारा पैरा 5 यहाँ की वजह से 1 साल एक्सटेंशन पीरियड में ही चल रहा था और इसके दौरान ही हम लोगों ने चुनाव भी करना था। पर पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो ये महामारी का जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसको देखते हुए शाखा के चुनाव कराना असंभव था, प्लस केंद्र का चुनाव कराना भी असंभव था। और इस उद्देश्य को लेकर आज इसकी चर्चा पूर्ण रूप से हमारे वार्षिक अधिवेशन में हुई और सभी के सामूहिक अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि इसी कार्यकारिणी को 1 वर्ष के लिए आगे काम किया जाए। अगर सिचुएशन अकॉर्डिंगली हो जाती है तो इस 1 साल के बाद चुनाव होगा, अन्यथा उसी प्रक्रिया में फिर एक्सटेंशन के चांस हो जाते हैं। वो आने वाले वक्त ये, क्योंकि आए दिन मीडिया में और हमारे सरकार की गाइडलाइन से हमें विदित होते जा रहा है कि आके जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और इसमें हम भी नहीं चाहते कि हमारे समुदाय के लोग आके वोट डालें और उनको इस वजह से उनको संक्रमित होना पड़े। यह एक बहुत ही सोचनीय मुद्दा है और हम चाहते हैं कि हमें इसी से जो 1 साल का प्रावधान हमारे 5 नियमावली में है, पर उससे अभी हम 2 साल का भी उस नियम को कि भाई अगर महामारी कोई ऐसी फैलती है तो जब तक महामारी सही तरीके से पूर्ण रूप से दूर नहीं होती तब तक पुराने कार्यकारिणी को ही करने का एक आदेश हम लोग पारित किया और उसको हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जल्दी से जल्दी अभी 5-7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार में उनको उसके अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं, ताकि वहाँ से हमारे को जो भी सूचना आएगी उसको हम फिर अंतरंग सभा में आने वाले में भी रखेंगे और समुदाय को भी बताएंगे। मेन उद्देश्य आज यही था। और पिछला अभी जो कार्यकाल रहा वो बड़ा एक संतोषपूर्वक रहा। महामारी के दौरान गोरखाली सुधार सभा जो कि 1938 की संस्था है, बहुत ही हमारे 42 शाखाओं ने प्लस हमारी कार्यकारिणी द्वारा, हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा बहुत ही सहयोग, हमारी उत्तराखंड सरकार को भी, जिसमें कि प्रधानमंत्री राहत को उसमें 2 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत को उसमें 1 लाख रुपए, 500 करीब हमने अपनी सभा में ही मास्क बनाकर मुख्यमंत्री जी को सौंपे। और आने समय में हमने पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और स्लम एरिया में भी इस मास्क का देने का किया। और इस 3rd वेव के लिए भी हम लोग समाज से एकदम उनको जागरूक कर रहे हैं कि वो सरकार के गाइडलाइन का पालन करें और मास्क का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और स्वस्थ रहें और योग करें। और इस आज 3 और भी तो बने आपके शाखा। हाँ, और जितनी भी हमारे अंतरंग सभा में पूरे वर्ष की जो प्रस्ताव हमारी संपुष्टि ली गई थी उसको आज अनुमोदन लिया, जिसमें कि एक शाखा हम लोगों ने गलजीवाड़ी, गंगोल पंडितवाड़ी में, पहले भी वहाँ विजयपुर हाथीबड़का में एक शाखा थी, वो बहुत बड़ी शाखा हो गई थी, उसको हमने 5 गांव अलग करके उसको हमने वहाँ बनाया है। प्लस एक कोटद्वार में हमारी एक एफिलेटेड वहाँ शाखा है, उसको एफिलेटेड किया और एक शाखा हम लोगों ने और हमने नई नियुक्त की है
और जिसमें कि हम चाहते हैं कि अब उत्तराखंड बड़ा गोरखा समूह जो समुदाय के लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हम चाहेंगे आने वाले हमारे कार्यकाल में और भी शाखाओं को हम लोग वहाँ बढ़ाएं और गोरखा समाज की और सरकार के जितनी भी हमारे नीतियाँ हैं, हमारे कार्यकाल है, उनको हम लोग वहाँ जाके घर शाखा शाखा में जाके भी हम उनको बताएं। और हम ये आशा करते हैं कि इसमें हमारे को प्रशासन भी समय समय में मदद करता है। एक दूसरा और मैं ये कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि आने वाले 2021 में जनगणना का जो विषय चल रहा है, उस जनगणना में हम हमारे समुदाय के लोगों को भी एडुकेट कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से अपने जो BLO लोग आते हैं जनगणना के लिए, उनको अपना विस्तृत जानकारी दे कि हम लोग भारतीय गोरखा हैं और हमारी भाषा नेपाली है। इस चीज़ को विशेष फोकस रहेगा, जिसकी वजह से कि पिछला जो जनगणना कार्य आंकड़ा था उसमें गोरखाओं की जो संख्या थी नेपाली भाषी बहुत कम दिखाया गया था। तो मैं ये आग्रह करूँगा हमारे आयोग को भी कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। और समाज हमेशा हर सरकार के साथ और प्रशासन के साथ मिलजुल कर काम करता है, चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे वृक्षारोपण हो, ब्लड बैंक हो, हर एक में हमारी सभा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हम इसी कार्य में अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया बंधुओं का, हमारे पूर्वजों का, हमारे पूर्व अध्यक्षों का, हमारे कॉर्पोरेट मेंबर का, शाखा अध्यक्षों का और हमारे बुद्धिजीवी सदस्यों का तहे दिल से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये वार्षिक अधिवेशन संपन्न होने की सभी को बधाई देता हूँ। और तहे दिल से मैं संजय मल भाई को भी, गोरखा इंटरनेशनल को भी तहे दिल से बधाई करना चाहता हूँ। जय गौरव, जय उत्तराखंड। आज गोरखा इंटरनेशनल गोरखाली सुधार सभा में यहाँ पर चुनाव की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ अनुमोदन आया था। आज यहाँ वार्षिक जो AGM है वो भी था। तो हमारे गोरखाली सुधार सभा के जो चुनाव आयोग या कहते हैं चुनाव के जो टीम है उनके साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम नीरज कुमार थापा है और मैं चुनाव समिति का सदस्य हूं। और ये मेरे दो जो हैं सहयोगी हैं, ये राजेश मल जी हैं और ये भी सदस्य चुनाव समिति हैं, और विनीत घोषाल जी हैं एडवोकेट, ये भी चुनाव समिति के सदस्य हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आज क्या हुआ? आज था एक्चुअल में कि चुनाव होना है या नहीं होना है। अगर चुनाव होना है तो प्रक्रिया को फॉलो करना था, और अगर चुनाव नहीं होना है तो किन कारणों से चुनाव नहीं होना है। तो इस विषय में एक आज की तारीख में एक साथ है कि हम लोग जो चुनाव समिति हमारी जो 3 लोगों की है, हम लोग की तरफ से लगभग पूरी तैयारी थी कि चुनाव हम लोग कराएंगे। किंतु अगर हम चुनाव कराते हैं तो हमारी जो सभा है उसके आन बान शान में कहीं ना कहीं छीटाकशी होता, कि वो हम नहीं चाहते थे। रीजन कि मुकदमा दर्ज होते, क्योंकि आज की तारीख में एक तो कोरोना महामारी हो गया, और दूसरा जो है शासन प्रशासन का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है 20 जून 2021 को मुख्य सचिव के द्वारा समस्त सामाजिक और राजनीतिक संस्था को जो है अग्रिम आदेशों तक कोई भी कार्यक्रम करने के लिए बैन किया गया है। अगर हम आज की तारीख में इसको चुनाव को लेके चलते कि नहीं चुनाव कराना है, तो मुकदमा संस्था के ऊपर, सभा के ऊपर दर्ज होते हैं। हम चुनाव अधिकारियों, हम चुनाव समिति के सदस्यों की उसमें होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, किंतु सभा के ऊपर कोई बात आएगी तो चुनाव कराना मेरे हिसाब से अनुकूल परिस्थिति नहीं है। और सेकंड चीज़ ये है कि हमारा जो लॉ है, जो नियमावली है, उसमें 5 ग में स्पष्ट लिखा गया है कि इस तरह की जो अपरिहार्य स्थिति वगैरह आती है उसमें हम लोग जो है वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदन करा के उसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आज वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि वो 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। अगर इनसे कुछ पूछना चाहिए, आपका क्या विचार है? आप भी चुनाव संचालन के? जी, मेरा नाम राजेश मल, मैं भी चुनाव समिति का यहाँ सदस्य हूँ। जो हम तीनों ने जो यहाँ पे जो वार्षिक अधिवेशन में जो भी यहाँ पे इनका वो अनुमोदन हुआ, उसी के दौरान जो भी कोविड का गाइडलाइन जो है सरकार का, उसके तहत हम तीनों ने जो ये कार्यकारिणी थी उसी को 1 साल के लिए
आगे बढ़ा दिया गया। आपका क्या विचार है? आप तो एडवोकेट साहब भी हैं। मैं एडवोकेट हूँ। हम चुनाव समिति के मेंबर्स हैं होगा द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो अनुमोदन किया गया है कोविड गाइडलाइन के हिसाब से कि भाई चुनाव होना है नहीं होना है, तो जो शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि महामारी को देखते हुए अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जो भी अनुमोदन हुआ है उनके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है, ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं। हाँ, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वो मैं रह गया था कि आज जो अनुमोदन हुआ है और हमारी तरफ से उसको डिक्लेयर किया गया है चुनाव समिति की तरफ से, उसमें समस्त शाखाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सेंट्रल के पदाधिकारी हैं उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। आज निर्वाचन वाले वर्ष में कोई अपरिहार्य स्थिति आने से, अब अपरिहार्य स्थिति आज की तारीख में कोविड महामारी है और शासन का सामाजिक संस्था पे गाइडलाइन है कि कोई भी उत्सव या जमावड़ा नहीं करेंगे। सिर्फ वार्षिक अधिवेशन के अनुमोदन पर निर्वाचन 1 वर्ष के बाद हो सकता है और 1 वर्ष का जो है अनुमोदन आज वार्षिक अधिवेशन में किया गया है, जिसकी संपुष्टि हम तीनों चुनाव अधिकारी के द्वारा की गई है, जिसमें जो है समस्त शाखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेंटर के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल 1 साल के लिए इस लॉ के तहत और पैंडेमिक जो 20 जून 2021 का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किया गया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।